हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक मैंने डिस्कस किया आपका जो सारा सेगमेंट जो पीछे डिस्कस किया हूँ, ट्रायंगल पर बेस्ड यानी ज्योमेट्री में डिस्कस कर चुका, और अभी मैं डिस्कस किया उसके बाद अलजेब्रा, राइट। और आज का जो सेशन स्टार्ट है दोस्तों, वह होगा आपका मेंसुरेशन बेस्ड पर। जितना एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि अब नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा अभी जो चलने वाला है, वह होगा आपका मेंसुरेशन पर बेस्ड। मेंसुरेशन जिसको बोलते हैं क्षेत्रमिति, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होगा कि क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। आप इसे बिल्कुल भी अवॉइड करके नहीं चलेंगे, क्योंकि मैथ्स में मेंसुरेशंस का चाहे 2D फिगर हो या 3D फिगर हो, दोनों के लिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन सारे बातों पर मैं डिस्कस करते हुए आज आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। ठीक है साथियों, तो चलिए हेडिंग लगा दीजिएगा मेंसुरेशन। मेरी आवाज़ अब तक पहुँच पा रही होगी? वेरी गुड, पहुँच रही है ना, गुड। देखिएगा, मेंसुरेशन हेडिंग रहेगा आपका मेंसुरेशन, यानी कि बोलते हैं इसको दोस्तों हम लोग क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन इसको बोलते हैं हम लोग क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति दोस्तों, क्षेत्रमिति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी मैं दे दूं। देखो, इसका दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एरिया पेरीमीटर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। एक होता आपका 2D फिगर, एक होता आपका 3D फिगर। 3D फिगर जिसमें हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम के लिए ना, सरकम वॉल्यूम के लिए बात करते हैं। फिर CS से जैसे नहीं बोलते हम लोग कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा आपको। इसमें खासकर जो होगा दोस्तों, एरिया और पेरीमीटर पर बात की जाएगी, एरिया और पेरीमीटर, ठीक है दोस्तों। इसमें जितने सारे ट्रायंगल वाले फिगर होंगे, ट्रायंगल पर बेस्ड, क्वाड्रिलेटरल का सारा पार्ट हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा आपका, है ना, सर्कल हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद पॉलीगॉन का भी कुछ रूल्स होते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे दोस्तों? ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आज की जो क्लास है दोस्तों, उसमें डिस्कस ये करूँगा कि रूल्स के साथ ही साथ एक एक दो क्वेश्चंस आपको साथ साथ मैं लिंक करते हुए चलूँगा, ताकि उससे क्या होगा कि आपका रूल्स भी याद हो जाएगा, और साथ ही साथ आप उसको कैसे यूज करेंगे एग्जाम में आपको भी पता चल जाएगा। और 3D में देखेंगे दोस्तों हम लोग क्या, 3D में आपको देखना होगा क्या, जैसे आप पढ़ते होंगे कोन हो गया, है ना, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ट्रैपेज आपका फ्रस्टम हो गया, है ना, जिसको बोलते हैं छिन्नक, वो सारी चीज़ यहाँ पर आप लोग देखेंगे 3D में। 3D का फिगर मैं आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं बात करूँगा आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि 2D फिगर के बारे में आप जानें। 2D फिगर को स्टार्ट करने के लिए आपको ट्रायंगल से स्टार्ट करना होगा। ट्रायंगल पर हम लोग बेस्ड जितने सारे पार्ट्स बन सकते हैं, है ना, वो सारी चीज़ आप डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल के बाद आएंगे लेके आपको क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल के बाद ले आएंगे दोस्तों हम लोग सर्कल में, सर्कल के बाद फिर आपको धीरे धीरे हम लोग पॉलीगॉन पर पहुंचेंगे, और उसके बाद मैं आपको लेके चलने वाला हूं दोस्तों 3D फिगर पर बेस्ड एरिया यानी CSA, TSA, LSA, और साथ ही साथ इसका वॉल्यूम पर बात करेंगे। LSA मतलब लैटरल सरफेस एरिया, CSA बोले तो कर्व सरफेस एरिया, TSA बोले तो टोटल सरफेस एरिया। नोट करते चलिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए दोस्तों। हम लोग मेंसुरेशन में 2D फिगर आज डिस्कस करेंगे। 2D फिगर स्टार्ट करने से पहले याद रखिएगा कुछ बातें। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रहना चाहिए। 1 हेक्टेयर बराबर दोस्तों कितना होगा? 10,000 मीटर स्क्वायर, है ना। और 1 एकड़ बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर। जिन बच्चों को अगर याद नहीं है वह याद कर ले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको कभी कभी डाल देता है एग्जाम में। तो 1 हेक्टेयर बराबर दोस्तों याद रखना 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, और 1 एकड़ बराबर कितना दोस्तों? 100 मीटर स्क्वायर होता है। बेसिक चीज आपको समझना है। अब समझिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज 2D फिगर पर। 2D फिगर मतलब आपका द्विविमीय बोलते हैं, द्विविमीय। इसमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे दोस्तों हम लोग? ट्रायंगल से। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका फर्स्ट यानी कि ट्रायंगल से। ट्रायंगल से तो देखो, ट्रायंगल के बारे में आप जनरली जानते होंगे, आप ज्योमेट्री में पढ़े हैं ट्रायंगल, तो वहाँ पर आपने सीखा होगा ट्रायंगल किसे कहते हैं, क्या होता है, ट्रायंगल के प्रकार कितने होते हैं, ये सारे कुछ मैं आपको डिस्कस कर दिया हूँ। तो मेरे लिए यहाँ पर आसान होगा आपको समझाना।
ट्रायंगल मैंने बताया था दोस्तों कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को ट्रायंगल कहते हैं। तीनों भुजाओं को अगर जोड़ते हैं तो पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका उसके तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है। इसे बेसिक नीड्स आपको जो है वो आपको फुलफिल कर दिया गया है। तो आज मैं बात करने वाला दोस्तों एरिया पर बेस्ड। तो देखो ट्रायंगल पर अगर बात मैं करूँ दोस्तों, तो ट्रायंगल को जनरली हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक साइड पर बेस्ड और एक आपका एंगल पर बेस्ड, है ना। मैं ऐसे कह सकता हूँ यहाँ पर, यह आपका साइड पर बेस्ड होगा दोस्तों, यह एंगल पर बेस्ड होगा, एंगल पर, और एक आपका साइड पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो साइड पर अगर बेस्ड होगा तो साइड पर बेस्ड में हम लोग और ट्रायंगल क्या क्या पढ़ते हैं, तो पहला पढ़ते हैं हम लोग स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल इसको बोलते हैं हम लोग विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या दोस्तों, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दोस्तों इस पर हम लोग बेस्ड, इन साइड पर बेस्ड हम लोग ज़्यादातर स्टडी करने वाले हैं आज। स्केलन ट्रायंगल एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि बोलते हैं इसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज। ये हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज और ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। इसमें भी हम लोग 3 पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर जनरली हम लोग देखते हैं राइट एंगल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, एक होता है आपका एक्यूट एंगल और एक होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। लेकिन जनरली हम लोग इस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन सब बातों पर मैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो फर्स्ट सबसे पहले आपको ध्यान रखना दोस्तों कि ट्रायंगल में मैं बात करने वाला हूँ इस स्केलन ट्रायंगल के बारे में जनरली। आज की क्लास में स्टार्ट करने वाला दोस्तों इस स्केलन ट्रायंगल यानी कि यहाँ पर आपको। ठीक है साथियों, यहाँ से जनरली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगाइए हेडिंग स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। दोस्तों ये कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है मेरे साथियों कि देखो जी, ये एक ट्रायंगल इस प्रकार से होता है ना। इसमें ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये फर्स्ट ट्रायंगल का नाम मैं बता रहा हूँ आपको, साइड ऑन द बेसिस ऑफ साइड। विषम बाहु त्रिभुज में मैं बात करूँ दोस्तों तो ए बी सी हो गया। अगर यह ए है, यह बी है और ये सी है, ठीक है साथियों। तो ए बी सी हमारा, अगर यह साइड है ना बाबू, ये हमारा क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पर वर्टिक्स कर दी हूँ साइड, और ये हमारा साइड है सी। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, इसमें कोई भुज आपस में बराबर नहीं होते। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, याद रखिएगा। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी, इसमें तीनों भुजाएं जो आपस में होंगे वो असमान होते हैं, मतलब विभिन्न होते हैं। वो तीनों आपस में बराबर कभी नहीं होते हैं। किसमें? विषम बाहु त्रिभुज में। ठीक है साथियों, तो इसमें आपको रखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है एस। एस क्या होता है, या एस से हम ये कह सकते हैं इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। तो पेरीमीटर दोस्तों होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है साथियों, यह पेरीमीटर सॉरी हो गया, यह आपका पेरीमीटर हो गया, यह आपका पेरीमीटर मैं कह सकता हूँ इसको, यह पेरीमीटर हो गया। तीनों भुजाओं को सम कर दिया। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर दोस्तों क्या कि सेमी पेरीमीटर, तो एस निकालते हैं और ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 करते हैं, याद रखना है इसको। यह पेरीमीटर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या निकलता है दोस्तों, सेमी पेरीमीटर निकलता है साथियों। ए प्लस बी प्लस सी आपका पेरीमीटर और एस में निकाल दिया तो यह निकलेगा आपका सेमी पेरीमीटर्स ऑफ द ट्रायंगल्स। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ, एरिया की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो याद रखना हीरोज फॉर्मूला इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और इसका मैं यूज़ करता हूँ दोस्तों इस प्रकार से कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखो अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, सिंपली आपको क्वेश्चंस पर लेके चलूँगा, लेकिन फिलहाल आपका बेसिक आपको समझ में आनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने क्या बताया कि अगर ये ट्रायंगल ए बी सी इस प्रकार से है, जिसमें साइड आपको ए है, बी है, सी है, तो इसमें पहला ध्यान रखना है तीनों भुजाएं आपस में असमान होंगे। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे दोस्तों, तीनों भुजाओं को सम कर देंगे। एस क्या है, तो एस जो है पेरीमीटर का हाफ, यानी कि सेमी पैरामीटर्स को कह दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और अगर एस मालूम चल गया हो तो हीरोज फॉर्मूला लगाकर आप इसका एरिया निकाल सकते हो। एरिया मतलब अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का इस्तेमाल कर सकते हो।
ठीक है साथियों। एक जनरल रूल है यहाँ पर दोस्तों, अगर हमारे पास यहाँ पर हाइट दिया हुआ रहेगा, सपोज यहाँ पर इस ट्रायंगल का अगर हाइट दिया है, तो एक जनरल रूल है एरिया निकालने का 1/2 बेस इंटू हाइट। इस सब में काम करेगा जहाँ पर आपको बेस और हाइट का अगर आपको गिवन है उस केस में, यह जनरल रूल माना जाता है। एरिया में इस तरह से भी निकाल सकता हूँ, एरिया में चाहूँ तो ऐसे भी निकाल सकता हूँ, दोनों तरीकों से मैं एरिया को फाइंड आउट कर सकता हूँ साथियों। कोई समस्या किसी बच्चे को? ध्यान से देख लीजिए बच्चा, यहाँ एरिया में ऐसे निकाल दिया 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट क्या दोस्तों हमारे पास ये है, ये हमारा हाइट है, ठीक है साथियों, ये हमारा हाइट है। और अगर हाइट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ साइड दिया हुआ तो ऐसे में निकाल सकता हूँ, जैसे समझिएगा। मैं अगले सेशन में लेकर चलता हूँ, अगला वीडियो स्लाइड में। मान लीजिए यह एक ट्रायंगल है, ठीक है साथियों, 3 है, ये 4 है और 5 है। तो यह तो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड हो गया आपका, आपको दिया रहेगा। मान लीजिए ए है, बी है और यह सी है, ठीक है दोस्तों। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं आपका 3, 4 और 5 है, तीनों अलग अलग है, लेकिन मुझे पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको आप एस यूज करके आप बनाएं। दोस्तों एस कैसे निकालेंगे? तो देखो 4, 5 और 3 सबको जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 4, 5, 9, 3, 12, 12/2 अर्थात कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। ये हमारा एस कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अब एरिया निकालने के लिए याद रखना, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर, क्या एस, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का मैं इस्तेमाल करूँगा। दोस्तों एस अगर आपको दिया हुआ है, एस कितना निकल गया है? 6, तो 6 रख दो। अब देखो यहाँ पर 6 माइनस ए मतलब एस माइनस ए मतलब कितना? 6 माइनस ए, ये हमारे लिए ए हो गया, ये हमारे लिए बी हो गया, ये हमारे लिए सी हो गया, ठीक है। एस माइनस ए, तो 6 माइनस 5 कितना बनेगा? 1, मैंने 1 लिख दिया। एस माइनस बी, तो 6 माइनस 4 कितना बनेगा? 2, मैंने 2 लिख दिया। एस माइनस सी, 6 माइनस 3 मतलब कितना बनेगा? 3, मैंने यहाँ 3 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा एरिया निकल रहा है। तो आप देखेंगे 6 2 या 12, 3 जा कितना? 36, ये हमारा निकल गया दोस्तों कितना? 36 निकल गया, ठीक है साथियों, ये हमारा 36 निकल गया। तो 36 का वर्गमूल आप देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों इसका? 36 का वर्गमूल आपका 6, ये हमारा आंसर कहलाएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर टिक लगेगा, दैट इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। और ऐसा आप देखेंगे तो यह ट्रायंगल का जो साइड है दोस्तों, ये राइट एंगल ट्रायंगल का है, 3 है, 4 है और ये 5 है। आप देख पा रहे हो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 9 25, 25 मतलब 5, उसको वर्गमूल करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल पर अगर बनाएंगे दोस्तों तो 1/2 बेस इंटू हाइट पर भी आपका आंसर वही आएगा। 1/2 बेस, बेस कितना आपका? 4 और हाइट कितना? 3, 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा क्या कि दोनों तरीकों से मैं इस क्वेश्चन के आंसर को ला सकता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित और एक आपका इस प्रकार से जो एस इस्तेमाल करके भी आंसर को ला सकते हैं। कोई समस्या किसी बच्चे को? बोलिए। वेरी गुड। तो ये हमारा था कि अगर हमारे पास अगर साइड दिए हुए हैं तो साइड केस में मैं इसका इस्तेमाल करके एस निकाल सकता हूँ। एस निकालने के बाद मैं इस रूल का इस्तेमाल करके मैं एरिया पर पहुँच सकता हूँ। साथ ही साथ हमारे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है तो मैं उसे इस पर भी काम करूँ तो दोनों से हमारा एरिया क्या निकलेगा? समान निकलेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए साथियों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए इसके बाद देखिएगा, तो हम लोग ये देख लिए इस ट्रायंगल का एरिया। मान लीजिए हमारा ट्रायंगल यही है, ये है, ए है, बी है और ये सी है, ठीक है दोस्तों। ये साइड ए है, बी और सी, वही ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? स्केलेन ट्रायंगल, यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, यह आपका तीनों में असमान है, ठीक है साथियों, ये हमें दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों यहाँ पर क्या कि मान लीजिए कि मैं यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करता हूँ, दिया रहेगा, हो सकता है आपको दिया रहेगा, यह एक मीडियन है, यह एक मीडियन है और यह एक मीडियन है, तीनों आपस में क्या है? मीडियन है। मीडियन जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? आपको पता होगा, सेंट्रोइड बोलते हैं। और सेंट्रोइड जो होता है मीडियन को हमेशा 2:1 ग्रुप में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड बोले तो केंद्र कहते हैं उसको, क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग? केंद्र कहते हैं। तो हमेशा 2:1 ग्रुप में डिवाइड करता है। लेकिन हमसे पूछेगा कि मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में 3 मीडियंस आपको दिए हुए हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दोस्तों, क्या नाम दे देता हूँ मैं, यह हमारा यह x है, यह हमारा x है, यह हमारा y है और यह हमारा z है, यह x y z, ये 3 मीडियंस है। मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, x y एंड z आर
मीडियंस, मीडियंस है। ये तीनों क्या है दोस्तों? मीडियंस है। आपसे पूछेगा दोस्तों इसका एरिया निकालो। एरिया मतलब किसका? इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? पहले आपको क्या करना क्या पड़ेगा? SM निकाल दीजिए। SM मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बटे में 2 कर देंगे तो यह SM निकल जाएगा। दोस्तों कोई जरूरी नहीं कि हमेशा साइड ही दिया रहेगा, कभी आपको मीडियन भी दिया हो जा सकता है, तो आप उस पर एरिया निकालने के लिए रूल आपको एटलीस्ट मालूम होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, आराम से कीजिए। तो एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड मतलब आपको तीनों को मैंने ऐड कर दिया दोस्तों और साथ में 2 से इसको डिवाइड कर दिया। ये हमारा निकल गया एसएम। एसएम बोले तो सेमी पेरीमीटर्स ऑफ द मीडियन। एसएम अर्थात सेमी पेरीमीटर्स ऑफ द मीडियन। ठीक है साथियों, अब इसका मुझे एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ 4/3 अंडर रूट वही रूल एसएम 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 माइनस एक्स एसएम माइनस वाई एंड एसएम माइनस जेड, ये इस्तेमाल करूँगा। ये एसएम क्या है आपको पता होगा, लेकिन ध्यान रखना 4/3 से जरूर इनटू करना, क्योंकि ये रूल आपको मैं निचोड़ के दे रहा हूँ आपको, है ना दोस्तों। कैसे बनाते हैं इस पर काम करेंगे तो बहुत पेचीदा हो जाएगा, बहुत लेंदी चला जाएगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ एग्जाम में आंसर को ठीक करना है, तो कोशिश करनी चाहिए आपको कि एटलीस्ट जो आपको बताया जा रहा है वो अच्छे से आप नोट करते हुए आगे बढ़ो। दोस्तों हमने यहाँ पर क्या कहा कि 4/3 मैंने यहाँ पर रख दिया 4/3। अब देखो जी मेरे साथियों, SM मतलब XYZ ये आपको दिया हुआ रहेगा, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपका रूल हो गया, ये आपका रूल हो गया साथियों। ध्यान से देख लीजिए, इसको फटाफट आप नोट करते हुए आगे बढ़िए। समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसे अच्छे से नोट कर लें और मैं बढ़ूँगा इसको लेकर आगे। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड, अच्छे से नोट कर लिए इसको। ये हमारा इस प्रकार से कहलाएगा, यह मीडियन केस में ये एप्लीकेबल होगा। अब रही बात इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। मान लीजिए सपोज दोस्तों मैंने यहाँ पर दिया एक ट्रायंगल में ले लिया, ये ट्रायंगल ABC एक विषमबाहु त्रिभुज है, अर्थात AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC, ये हमें दिया हुआ है, विषमबाहु त्रिभुज है। यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं मीडियन में ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मीडियन में ड्रॉ किया, ये मीडियन ड्रॉ किया और ये मीडियन ड्रॉ किया। इस मीडियन की लंबाई सपोज मैंने आपको रख दिया 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। तीनों मीडियन की लंबाई हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। 3 मीडियंस आपको दिए हैं दोस्तों। हुज लेंथ दिया कितना दोस्तों? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है साथियों, तो पूछेगा आपसे क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है। दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखें कि हमें मीडियन जो दिया हुआ है उस मीडियन का इस्तेमाल मुझे किस रूप में करनी है, तो याद रखना एसएम आपको निकालना जरूरी पड़ेगा। कैसे निकालेंगे साथियों? तो पहले आप देखो इसका एसएम निकाल के कैसे निकालते। देखो एसएम अगर निकालते मेरे साथियों तो याद रखना जितने मीडियंस दिखाई दे रहा होगा उस मीडियन को सम कर देंगे, तो 3, 4 और यह 5 बटे में 2, तो 4, 5, 9, 3, 12 बटे 2 अर्थात 6 हो जाएगा। तो ये हमारा एसएम कहलाएगा। एसएम क्या कहलाता है दोस्तों? सेमी पेरीमीटर्स ऑफ द मीडियन। दोस्तों मैं समय बिना वेस्ट किए क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ और आप भी वेस्ट नहीं करो, शुरुआत से अंत तक वीडियो को देखें और नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। इससे ज़्यादा कंटेंट आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, जितना बता रहे उतना आपके एग्जाम में निश्चित है कि हाँ से ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इससे अलग नहीं जाएगा क्वेश्चन, मैं आपको एश्योर करता हूँ। ठीक है साथियों, एसएम तो 3, 4, 5 बटे 2 अर्थात 6 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या कहलाएगा साथियों? तो यह कहलाएगा एसएम, सेमी पेरीमीटर्स ऑफ द मीडियन। मुझे एरिया निकालना है, सपोज एरिया अगर निकालना है तो एरिया केस में याद रखना कि 4/3 अंडर रूट, उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ क्या? एसएम। एसएम क्या है साथियों? 6 है, मैंने 6 कर दिया। उसके बाद एसएम माइनस एक्स, एक्स मतलब क्या? एक मीडियन की लंबाई, तो 6 - 4 कितना बनेगा? 2, मैंने यहाँ लिख दिया 2। एसएम माइनस वाई, 6 - 5 मतलब 1, मैंने 1 लिख दिया। एसएम माइनस जेड, 6 - 3 मतलब 3, मैंने यहाँ 3 लिख दिया। देखो रूल देख लो आप, यहाँ पर रूल हमारा यही है 4/3 अंडर रूट एसएम, एसएम माइनस एक्स, एसएम माइनस वाई, एसएम माइनस जेड, सिंपली। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ दोस्तों। एसएम हमारे पास कितना है? 6 है, मैंने 6 रख दिया। एसएम माइनस एक्स, एक्स की जगह पर मैं 4 रखा हूँ, मैंने 6 - 4 करूँगा तो 2 आएगा, मैंने 2 लिख दिया। एसएम माइनस वाई, 6 - 5 मतलब 1 आएगा, मैंने 1 लिख दिया।
ए से माइनस जेड, 6 माइनस एन मतलब 3 हो गया। अब देखो दोस्तों ये हमारा 4/3 हो जाएगा। मैं यहाँ पर गुना करूँ तो 6 दूनी 12 36 मतलब कितना 6। 36 का अगर वर्गमूल निकालेंगे आप तो 6 ही निकलेगा। 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, यह 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। आप देख पा रहे होंगे कि अगर एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिका बोले तो मीडियंस है ना, मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स टू द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। मीडियन एक ऐसी रेखाखंड है जो त्रिभुज के मध्य बिंदु को, त्रिभुज के जो साइड होता है उसके मध्य बिंदु को उसके शीर्ष से मिला देती है ना, उसे कहते हैं मीडियन। और मीडियन की लंबाई अगर हमें दी हुई रहेगी तो हमें किस प्रकार से एरिया निकालनी है आपको नोट करने चाहिए। आपको फटाफट नोट कर लेंगे दोस्तों इसको। तो ये हमारा हुआ, हम लोग एक ही ट्रायंगल देख रहे हैं दोस्तों, ट्रायंगल का नाम है हमारा स्केलन ट्रायंगल। और स्केलन ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, क्या क्या उसमें एस्पेक्ट दिए जा सकते हैं दोस्तों, मैं पूरी प्रयास करूंगा कि इससे बाहर आपका न जाए। एक चीज़ आपको और भी पूछ सकता है साथियों कि मान लीजिए अगर हम यह बात करें कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, यह त्रिभुज है, सपोज ये हमारा त्रिभुज है और सपोज यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC। देखो मैं इसलिए इजी लेके चल रहा हूँ ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आए, है ना, एटलीस्ट आपको समझ में आए। या मैं अगर साइड नहीं भी लेके चलता हूँ तो मैं पहले आपको इसका फॉर्मूला करवा देता हूँ। फॉर्मूला मतलब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ। जैसे हमारे पास मान लीजिए यह A हो गया, यह B हो गया और यह C हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए बाय द वे कभी खुदा ना खास कहीं पूछ लिया कि इन दोनों के एंगल आपका थीटा डिग्री है, ऐसे में भी पूछ नहीं सकता, लेकिन अगर बाय द वे कभी घुमा दिया तो सिर्फ आप जान लो कैसे इसका एरिया निकालेंगे। मान लीजिए ट्रायंगल है ABC इस प्रकार से है और हमें इन दोनों ट्रायंगल का या इन दोनों साइड के बीच का एंगल हमें गिवन है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे दोस्तों, याद रखना कि जब भी हमें एरिया निकालनी हो तो दोनों साइड के जो बीच का एंगल होता है उस वह एंगल आपको दिया रहेगा, उस एंगल पर आपको काम करना है। यहाँ से देखिएगा मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर निकालनी हो तो 1/2 मान लीजिए BC लेना है, इन एंगल यहाँ दिया है तो B इंटू C लीजिएगा, BC इंटू, ये आप एक ही बार लिख दो, यहाँ पर उतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, 1/2 BC इंटू साइन A। साइन A मतलब क्या, इन दोनों के बीच का जो भी एंगल दिया रहेगा हम उसे लेंगे। अगर हो सकता है कि ये चीज़ आपको ऐसे दिया रहेगा, इन दोनों के बीच का एंगल आपको दिया हुआ है, ये एंगल आपको दिया हुआ है, तो फिर A भी लीजिए, 1/2 AB साइन C लेंगे। अगर आपको इन दोनों का एंगल का आपको दिया हुआ है, ये एंगल आपको दिया हुआ है, तो क्या लेंगे दोस्तों, 1/2 A और C लेंगे। जो भी एंगल दिया हुआ है उसके बीच का आपको एंगल लेना है। मान लीजिए यहाँ पर मुझे ये एंगल दिया हो तो इसके साइड देख लेना बाबू, A और C लिया और इसके बीच का एंगल कौन सा, B ले लिया। तो A भी आपको देखो इसका जरूरत बाय द वे कभी पड़ सकता है, लेकिन आपके पास अभी होना चाहिए अवेलेबल। तो अगर कभी ऐसे पूछेगा कि इसका एरिया निकालो जबकि दोनों साइड के बीच का एंगल आपको गिवन है, उस केस में आपको इस्तेमाल करना चाहिए ये कुछ रूल्स हैं कि साइन A, साइन B, साइन C इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखना कि BC है तो साइन A, BC के साथ C नहीं आ सकता और B नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि इसके बीच का एंगल आपको लेना है। AB होगा तो साइन C, AC होगा तो B, मतलब ABC में 2 अगर आ गया तो तीसरा अपने आप यहाँ पर आएगा। AC है तो साइन B, AB है तो बचा क्या C मतलब साइन C, BC में क्या बचेगा A तो साइन A लिख दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से पूछ दिया, सपोज मैं क्या दे रहा हूँ दोस्तों क्वेश्चन कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है यहाँ पर इस प्रकार से, AB से एक ट्रायंगल है, A B और से एक ट्रायंगल है, ठीक है दोस्तों। ये 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इसके बीच का एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, ये बीच का एंगल आपको 30 डिग्री है। या सपोज हमसे यह आपको नहीं भी दिया हो जा सकता है, यह मान नहीं दिया है, 3 है 4 है, तो मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा दोस्तों। तो एरिया निकालने के लिए आपको 1/2 इन दोनों को गुना करो, 3 इंटू 4 और ये साइन 30 कर दो आप, साइन 30, ठीक है साथियों। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 1/2 हो जाएगा, 3 चौके 12, ये 12 हो गया, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2 ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 1/2। आप देख पा रहे होंगे अगर 1/2 अगर है तो 1/2 और मैं अगर काम करूँ दोस्तों तो कितना बन जाएगा, 2 6 का 12 और ये इस केस में हमारा कितना आंसर आएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा।
नोट कर लेंगे इसको 3 सेंटीमीटर। तो आप इस प्रकार से आंसर को ला सकते हैं। ठीक है, 3 चौके 12, जैसे मान लीजिए इन दोनों का जो बीच का एंगल है आप उससे गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो भी जो दोनों का बीच का एंगल जो दिखाई दे रहा है साइन 30, साइन 60, साइन 40 जो भी दिखाई दे रहा है आप उसका इस्तेमाल करेंगे और आंसर लाएंगे तो आएगा दोस्तों कितना आपका 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। आपने कैसे किया, 2 छक्के 12 और 2 दिया 6। तो मुझे लगता है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। मान लीजिए अगर हम आपको यहाँ पर यह देते हैं, सपोज सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मान लीजिए क्वेश्चन और मैं देता हूँ अगर यहाँ पर कि यह हमारा यह है ए है, बी है और यह सी है। सपोज यह 4 है या 5 पार्ट पर जो भी, ये 6 है, ये 8 ले लिया और ये मैंने लिया आपको सपोज 60 डिग्री, ये ले लिया 60 डिग्री ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर कैसे बनाओगे, तो 1/2 6 × 8 लेंगे और इसके बीच का एंगल को पकड़िए। साइन कितना 60, साइन कितना होगा दोस्तों 60 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, तो एरिया जो हमारा निकलेगा मेरे दोस्तों 1/2 6 48 और साइन 60 का मान दोस्तों कितना होगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह 2 दूनी 4 हो जाएगा और यह 12 से कट जाएगा, माने 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रहा है क्या? तो इस प्रकार से आंसर को हम लोग ला सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा अगर साइड के साथ अगर आपको एंगल भी दिखाई दे रहा होगा तो 2 दूनी 4 12 चौक 48 12√3 इज द करेक्ट आंसर। ये आप इस प्रकार से आंसर को ला सकते हैं। तो मेरा कहने मतलब है दोस्तों क्या कि देखो एग्जाम में कुछ भी पूछेगा क्वेश्चंस, कुछ भी एरिया पर बेस्ड, तो इसी प्रकार से आपको दिया जाएगा। और उसमें अगर एक क्वेश्चन या 2 साइड दिया है उसके बीच का एंगल आपको मालूम है तो मुझे क्या काम करनी चाहिए, मैंने वही चीज़ आपको समझाया। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो ये सारे के सारे हम लोग देखिए कि इसमें इस स्केलेन ट्रायंगल मैंने देखने का प्रयास किया। स्केलेन बोले तो विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में मैंने क्या बताया आपने देख लिया होगा। पहले उसका एरिया निकालने के लिए रूल यूज किया एस वाला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी वाला अंडर करके। उसका जनरल मैंने बताया क्या 1/2 बेस इंटू हाइट बताया आपका। जब उसका मीडियन दिया है तब क्या करेंगे, जब उसका दोनों का बीच का साइड दिया है तो क्या करेंगे, ये सारी चीज मैं आपको डिस्कस कर चुका। अगला हेडिंग लगाइएगा दोस्तों यहाँ पर क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज है त्रिभुज नहीं ना, याद रखना त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि दोनों भुजा, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में क्या होंगी, आपस में क्या होंगी दोस्तों, समान होंगी। जैसे समझिएगा, मैं बात करता हूं जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रायंगल में बना था, यह इस प्रकार से है, यह है दोस्तों इस प्रकार से, ये ए है, ये बी है और यह सी है सपोज। तो यहाँ पर मैंने मान लिया ए और ये हमारा बी हो गया। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। यह कहलाता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कहने मतलब क्या होगा दोस्तों कि इसमें अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो ए और बी मतलब 2a + b हमारा पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। याद रखना कि जब भी 2 एंगल अगर आपस में समान हो, है ना, 2 एंगल आपस में समान हो इस प्रकार से, तो दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और 2 बराबर भुजाओं के बीच में अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार से मीडियन, तो वह हमेशा 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है इन दोनों भुजाओं को। याद रखना, इन दोनों भुजाओं को हमेशा बाइसेक्ट करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? 2 समान भुजाओं के बीच से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दोस्तों, तो जो तीसरी भुजा है उसको समान भागों में विभाजित कर देती है। याद रखना, ये दोनों समान भुजाओं के बीच से अगर कोई ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो जो थर्ड साइड होता है दोस्तों उसको समान भाग में विभाजित कर देती है ना दोस्तों। यानी कि ये हमारा अगर b है तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, b/2 होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कितना होगा, b/2 होगा। तो एक बात बताओ कि अगर हमने यहाँ पर देखा क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं यहाँ पर इसको कट कर लेता हूँ और इसको मैंने h मान लिया। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा h है, ये हमारा b/2 है और ये हमारा a है। सपोज ये मैं यहाँ ही ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपली। यहाँ पर देखिएगा, ये तो पेरीमीटर समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। अगर मैं इस ट्रायंगल को कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया आपको,
यह कट किया और मैंने इसको पेस्ट किया। सपोज यहाँ पर, तो ये हमारा एच है दोस्तों, चलो ठीक है, ये हमारा ए है और यहाँ से यहाँ तक यह हाफ हो जाएगा, मतलब यह कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। सिंपली आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से एक ट्रायंगल को मैंने कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो उस केस में हमारा आप देख पा रहे होंगे ये 90 डिग्री आपका बना हुआ ऑलरेडी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होगा कि p² + b² क्या होगा दोस्तों, h² होता है। मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप कह सकते हैं क्या कि देखो जी, a² = b/2 का होल स्क्वायर h + h² होगा। बोलो हाँ या ना। ये हमारा क्या कहलाएगा, थर्ड साइड जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है। तो h² क्या होगा, p² + b²। अगर मैं काम करूँ दोस्तों यहाँ पर क्या, a², तो यह हो जाएगा b²/4 + h²। अगर मैं इधर ले जाऊँ तो 4a², या मैं ऐसे कह लेता हूँ कि a², सॉरी एक सेकेंड गाइस, जैसे a² - b²/4 और h² में ये भी तो कर सकता हूँ। h² को मैंने एच डी छोड़ दिया दोस्तों, यहाँ पर मैंने b²/4 को साइड चेंज कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ गया मतलब हम कह सकते हैं कि 4a² - b²/4 ये हो जाएगा। और सिर्फ अगर मुझे h का मान चाहिए होगा, सिर्फ h का मान, h² का मान हमारे पास ये आ गया, लेकिन मुझे सिर्फ अगर h का मान चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा, अंडर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर h² का मान ये है, ठीक है दोस्तों। अगर मुझे सिर्फ a चाहिए होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका अंडर करना पड़ेगा। अर्थात मैं कह सकता हूँ दोस्तों क्या कि 4a² - b²/2। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखो 4 का वर्गमूल तो आप आराम से निकाल पाएंगे, तो 4 का निकाल पाएंगे। जो नहीं निकल पाएगा वह कौन सा पार्ट होगा, तो √4a² - b²। ये हमारा क्या निकल गया, h निकल गया, h हमारा निकल गया। फटाफट नोट करते चलेंगे। तो ये हमने देखा क्या कि अगर दोस्तों हमारे पास इस केस में अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो थर्ड साइड हमारा b है। तो उस b में अगर मैं ड्रॉ किया यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो वह भुजा को दो समान भागों में विभाजित कर देती है। वहाँ से मैंने h निकालने का प्रयास किया। h कैसे निकालूंगा, तो इसके लिए मैंने आपको दिखाया गया कि a² = b²/2 + h²। यह क्या है दोस्तों, तो यह h है, यह हाइपोटेनस है, यह p है और यह b है। तो मैं जानता हूँ कि h² क्या होता है, p² + b²। तो p² + b² मतलब क्या, p हमारे लिए यह काम कर रहा है और b हमारे लिए यह काम कर रहा है, वही मैंने काम किया। लेकिन अल्टीमेटली मुझे सिर्फ यह वाला हाइट चाहिए था। अगर यह हाइट अगर मैं निकाल लेता, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए दोस्तों 1/2 बेस इंटू हाइट पर किसी भी ट्रायंगल का एरिया मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ। कुछ तो बोलिए। तो यहाँ से मैंने क्या किया दोस्तों, b²/4 को मैंने साइड चेंज कर दिया, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा h² का मान। अब देख रहा हूँ मैं कि अगर मैं 4 से गुना करूँ तो 4a² - b² कहलाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वर्गमूल मुझे निकालना है। चूंकि मुझे h² का मान इतना दिखाई दे रहा है, मुझे अगर सिर्फ h निकालना होगा तो h के लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसका वर्गमूल निकालूंगा। वर्गमूल निकालने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास 4a² - b² ये रूप ले लेगा, बाई में 2 ले लेगा। लेकिन किस में रहेगा, यह ऊपर वाला अंडर रूट में रहेगा। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसका, समझिएगा इसका अगला में, कि मैंने देखा यहाँ पर क्या कि मान लीजिए हमारे पास यह a था, यह a था, यह b था, और अभी जस्ट मैंने बताया कि यह लंब है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। तो मैंने बताया दोस्तों अभी जस्ट क्या कि h का मान हमने क्या लाया था, तो √4a² - b²/2 लाया। ये हमारा h है साथियों। आप देख पा रहे होंगे पिछले फिगर से, आप देखने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा क्या है दोस्तों, h है। ठीक है, तो h में निकाल लिया हूँ। कैसे निकाला हूँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर h में निकाल लिया हूँ। और h निकालने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो h निकालने के बाद आगे बढ़ेंगे तो इसका एरिया आप आराम से निकाल पाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज की अगर हाइट निकालना हो तो 1/2 √4a² - b² का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। यह h क्या है दोस्तों, तो हाइट है। समद्विबाहु यह हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका निकल गया दोस्तों, कितना, 1/2 √4a² - b²। लेकिन मैं एरिया निकालना चाहूँ, एरिया अगर मैं इसका निकालूँ, तो याद रखना 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है।
बेस इंटू बेस लिखाता भी नहीं, बेस इंटू हाइट, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइट हो जाएगा। तो देखो जी 1/2 बेस इंटू हाइट में अगर बात करूँ दोस्तों तो 1/2 यह हो जाएगा। बेस हमारे पास क्या है दोस्तों, बेस हमारे पास आप देख पा रहे होंगे बी है, तो मैंने बी रख दिया। और जहाँ तक बात है हाइट का, तो हाइट हमारे पास 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस b² है। ठीक है साथियों, तो ये हमारा जो आंसर बनेगा, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि 1/4 आप देख पा रहे होंगे 2 and 2 से गुना करेंगे 1/4 b और यहाँ बन जाएगा 4a² माइनस b²। बस इसको नोट कर लीजिए सब बच्चे। देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज का आपको एरिया अगर फाइंड आउट करना है मेरे साथियों, तो उस केस में हमें इस रूप में काम करने आना चाहिए कि आप अगर दोनों भुजाओं के बीच से लाइन ड्रॉ करेंगे तो लंब और लंब जो है दोस्तों थर्ड साइड को वह बाइसेक्ट कर देगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। वहाँ से आप हाइट निकाल लें और हाइट निकालने के बाद एरिया निकालने के लिए जो जनरल रूल हमने पढ़ रखा है 1/2 बेस इंटू हाइट पर, उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर एरिया को निकाला जा सकता है बड़ी आसानी से। फटाफट नोट करते चलेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चा को है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए समझिए क्वेश्चन कैसे रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा, मैं उससे बात करता हूँ। फिलहाल समझिएगा यहाँ पर इसका क्या होगा। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए दोस्तों कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ए बी और सी। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये बोल देगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज आपको दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, ये अगर हमारा 10 है, ये तो ये भी 10 होगा और ये हमारे पास कितना है, 16 है। यानी यहाँ से यहाँ तक आपका कितना दोस्तों, ये 16 है। क्वेश्चन कैसे क्रिएट करेगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी समान भुजाएं क्रमशः 10-10 है। ठीक है साथियों, और जो उसका अनइक्वल साइड है, जो थर्ड साइड है, जो असमान भुजाएं हैं, असमान भुजा है, उसकी लंबाई आपको दिया 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछेगा इसका एरिया ज्ञात करें, इसका एरिया ज्ञात करें। तो आपको क्या करना चाहिए, या तो आप इसका रूल लगा लो, रूल के लिए मैंने आपको पहले ही दे रखा है, ये रूल लगा लेंगे। तो रूल लगाएंगे तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, आंसर तो आएगा ही मेरे साथियों। लेकिन मैंने आपको प्रोसेस इसलिए समझाया है ताकि आपको काम करने आना चाहिए। रूल तो सबको लगा रहा होगा, लगाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो अगर आप थोड़ा सा अगर काम किए हुए हैं और आपने देखा है, सीखा है, समझा है, तो आप रूल लगाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, बहुत इजीली आप काम कर पा रहे होंगे। समझिए कैसे काम करेंगे, समझिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 10-10 है और ये 16 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एक ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, मैंने जो बताया था ये परपेंडिकुलर। तो यह दो भुजाओं को, यानी यह समान भुजा को बाइसेक्ट कर देगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। हाँ या ना, यह आपको डिवाइड कर देगा। यानी ये 16 है तो यह कितना बनेगा हमारे पास, यह 8 बन जाएगा। यह कितना बनेगा दोस्तों हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 8 बनेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ कि यह 10 है, यह 8 है, तो यह कितना होगा, 6 होगा कि नहीं होगा, बोलिए 6 होगा कि नहीं। चूंकि आपने पढ़ रखा है ट्रिपलेट फॉर्म में कि 6, 8, 10 का बनता है सेगमेंट। तो यह 16 है, यह कितना है, 16 है, तो 16 का 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 8 होगा, और यह 10 होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा दोस्तों। 8 है, ये 10 दिया, क्या बनेगा, 6 बचेगा। चूंकि 10 के स्क्वायर 100, 8 के स्क्वायर 64, तो 100 में गया 64, बचा कितना, 36। 36 का वर्गमूल मतलब 6 आ जाएगा ये चीज। तो इसका एरिया निकालने के लिए बस यही काम करना है मेरे साथियों कि 1/2 बेस, बेस कितना दोस्तों, ये 16 ले लेना, आप पूरा बेस लेना, और इसका हाइट कितना होगा दोस्तों, 6। तो अब 6 ले लेके यहाँ पर काम कर लेंगे। 2 8 16, 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई रूल मुझे लगाने की जरूरत पड़ा, आप देख पा रहे होंगे ये रूल जो मैं इतना बनाया, ये लगाने की आवश्यकता पड़ा नहीं। लेकिन अगर आप चाहेंगे लगाना तो आप लगा के भी देखेंगे तो आंसर आपका वही के वही आएगा। फिर इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, 4 से गुना करा, फिर भी स्क्वायर क्यों उतना माथापच्ची करना है। क्योंकि एग्जाम में समय कम होने की वजह से हमें प्रेशर ज़्यादा होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आपका ये, मैं क्यों समझाता हूँ ये सब चीज़ें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो और डेवलप हो माइंड। ठीक है दोस्तों, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है मेरे साथियों। बौद्धिक विकास ही ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत आगे तक आपको ले जा सकता है। तो मैं इसलिए बताया। एक क्वेश्चन मैं और देके देखता हूँ आप बना पा रहे हैं नहीं। जैसे यहाँ पर समझिएगा,
मैंने एक ट्रायंगल लिया, सपोज यहाँ पर यह ट्रायंगल, और यह ट्रायंगल है ए बी और सी, समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी इक्वल टू ए सी लिया, ए बी इक्वल टू मैंने लिया दोस्तों ए सी लिया, ठीक है साथियों, ये ले लिया। कोई समस्या किसी बच्चों को है क्या यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर ये ले लिया। अब ये ले लिया मैंने, इसका लंब की लंबाई मैंने ले लिया 3 सेंटीमीटर, ये लंब की लंबाई मैंने लिया कितना दोस्तों? 3 सेंटीमीटर लिया। अब मैं पूछ दिया आपसे क्या, इसका क्या निकालो? एरिया निकालो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो दोस्तों यह लंब अगर है तो यह बराबर तो भाग में डिवाइड करेगा ही करेगा, श्योरली करेगा। तो अब एक बात बताओ कि अगर 5 है 3 है तो ये बचेगा 4, तो यह 4 अगर यहाँ से यहाँ तक, तो 4 आपको यहाँ से यहाँ तक भी रहेगा, बोलो हाँ या ना? यहाँ से यहाँ तक भी 4 रहेगा। आप इजीली निकाल दिया, मतलब टोटल हाइट, टोटल लंबाई कितना निकल गया बेस का? 8 निकल गया। अब निकाल दो दोस्तों इसका एरिया। एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हमारे पास कितना निकल गया? 8, और हाइट तो ऑलरेडी दिया था कितना आपका? 3। अब बोले सर 5 की जरूरत नहीं पड़ेगा, 5 की जरूरत नहीं पड़ा, क्यों? जरूरत तो मैंने यूज किया ही किया। देखो 5 है 3 है तभी तो मैं 4 कहा है इसको। ट्रिपलेट फॉर्म बनाने के लिए ये 5 रहेगा 3 रहेगा तभी तो 4 हो गई आपका, तो 5 की जरूरत तो मैंने यूज कर ही लिया। तो 5 है 3 है 4 है, ये 4 मुझे मालूम चला कब? जब 5 3 तो ये 4, क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 - 9 16, 16 मतलब कितना? 4, बरमूल करेंगे तो अगर यह 4 तो भी 4 मतलब 8। दोस्तों काम हो गया हमारा, 2 चौके 8, 4 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई समस्या किसी बच्चों को है? तो क्वेश्चन देखना ध्यान से कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपके लिए। जैसे ये बोल देगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी और सी, ए बी और सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं, ठीक है दोस्तों, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। कोई डाउट किसी बच्चों को? ये 25 सेंटीमीटर है तो ये भी 25 सेंटीमीटर है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही सबको? अब यहाँ पर आपको इसकी लंबाई दे रखी है 48 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की लंबाई आपको 48 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। मैं पूछूंगा कि इसका एरिया निकालो, तो क्या इसका एरिया निकालेंगे? वही 1/4 b × 4 स्क्वायर - b स्क्वायर करेंगे। बोलिए, फिर सोचो इतना स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ स्क्वायर करेंगे तो टाइम आपको लेंथी बना देगा। तो देखो सबका कॉन्सेप्ट होता है, और ये कॉन्सेप्ट अगर समझे रहेंगे मेरे साथियों तो फिर एग्जाम में कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। मेरे प्यारे साथियों, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है, और आप अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हो तो जरूर कुछ न कुछ समझ पा रहे होंगे। मैं आराम आराम से समझाने का प्रयास करूँगा, है ना। समय तो कम है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उड़ा कर पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो हो सकता है कि चीज़ें आपको बाउंस करें। मैं कोशिश करूँगा आपको समझाते हुए मैं लेके चलूँगा आपको, ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आए। दोस्तों इसका एरिया कैसे निकालूंगा मैं? तो देखो इसका एरिया निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, मुझे यहाँ से एक लंब ड्रॉ करना पड़ेगा, और यह मैंने बाइसेक्ट कर देगा। ये लंब जहाँ ड्रॉ करेंगे तो बाइसेक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि दो समान भुजाओं के बीच से अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाए जो कि परपेंडिकुलर हो, तो थर्ड साइड को वो 2 भागों में डिवाइड करती है। थ्योरम्स के रूप में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, और नहीं पढ़ा होगा तो आप जान जाओ यहाँ पर। यह अब देखो ये 48 है तो यह कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक ये 24 होगा। कोई डाउट किसी बच्चा को? अब याद करो ट्रिपलेट फॉर्म में, ट्रिपलेट फॉर्म में क्या होता है दोस्तों? 25 का स्क्वायर 6 से 25 हो गया, तो 24 का स्क्वायर 576 होगा। इन दोनों का अंतर कितना? 49, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7, मतलब ये 7 हो जाएगा। सिंपली ट्रिपलेट फॉर्म बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में आपको। मैंने आपको लिखवाया होगा पहले भी, अगर नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, आपको लिखवा देंगे आगे चलकर मैं आपको, लेकिन याद होना चाहिए। 7, 24 से 25 हो गया, ठीक है साथियों। अब मुझे इसका एरिया निकालनी है। एरिया निकालने के लिए दोस्तों क्या करना होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास है कितना आपका? 48। बेस पूरा लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक जितना पूरा बेस रहेगा पूरा लेंगे। 1/2 बेस इंटू हाइट, और हाइट हमारे पास कितना है? 7, तो मैंने यहाँ पर 7 ले लिया। या तो 24 × 48 यह हो जाएगा 7 × 28 के 8 बचा 2, और यह 24 तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल। ये 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें एरिया निकालने की आवश्यकता होती है साथियों। तो देखो जी, मैंने अभी 2 ट्रायंगल कवर किया है। फर्स्ट ट्रायंगल मैंने डिस्कस किया कौन सा? स्क्वायर ट्रायंगल। सेकंड डिस्कस किया दोस्तों कौन सा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अभी मैं डिस्कस करने वाला दोस्तों, एक ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज, ये समझिएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है मेरे साथियों? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यह कहलाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यह कहलाएगा दोस्तों हमारा समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या देखेंगे दोस्तों हम लोग क्या, कि देखो जी, अगर हमारा एक
ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान होंगी, ए बी और ये सी, इन विच ऑल साइड्स आर सेम। एक ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो उसे कहते हैं हम लोग कौन सा ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, अर्थात इक्विलैटरल ट्रायंगल का नाम हम लोग देते हैं। इसमें क्या देखते हैं, इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ए बी सी ए सी बराबर होंगे, मतलब मैं तीनों को ए मान लेता हूँ, ये हमारे लिए ए है, ये हमारे लिए ए है, ये हमारे लिए ए है, मैंने इसको ए मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका पेरीमीटर की मैं बात करूँ दोस्तों, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, तो 3 इंटू साइड बोले तो 3a, आप यह कह सकते हैं 3 इंटू ए की मैं बात यहाँ पर कर सकता हूँ। कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। ये हमारा पेरीमीटर कहलाएगा। मैं इसका अगर आपका मैं बात करता हूँ दोस्तों इसका हाइट का, तो हाइट कितना होगा दोस्तों का, √3/2a होता है। √3 क्या होगा दोस्तों इसका, 2a होगा, √3/2a होगा। यह हाइट कहलाता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसका हाइट, यह हाइट है। अब देखो कैसे होता है इसके बारे में जानकारी देंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, उससे बचने के लिए मैं सिंपली आपको यूज कर रहा हूँ क्या फॉर्मूला, कैसे होता है इसकी विशेष जानकारी। अगर फाउंडेशन बैच मैथ से स्टार्ट होगी, पूरा अगर तरीके से मैथ अगर सीखना चाहते हैं तो उस बैच में जरूर ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमें एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को डेवलप करनी है, तो पूरा इसमें डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जानो कि यह एज कैसे निकालते हैं, इसके एरिया कैसे निकालते हैं, इस पर क्वेश्चन कर दिया जाए तो कैसे हम काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो मैं इसके एरिया की बात करूँ दोस्तों, एरिया क्या हो जाएगा, तो √3/4a² होगा, √3/4a² यानी कि √3/4 इंटू साइड जो भी दिया रहेगा दोस्तों उसको मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, ये हमारा एरिया निकलता है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग एरिया पर पास करते हैं। तो अगर किसी ट्रायंगल का अगर हमें सपोज साइड दिए हुए हैं तो और इसका सभी एंगल जो होंगे दोस्तों कितना का बनेंगे, 60 डिग्री का बनेंगे। क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में समान है तो तीनों कोण भी आपस में क्या होगा, समान होगा। पेरीमीटर क्या होगा, 3 इंटू साइड, हाइट क्या होगा, √3/2a, एरिया क्या होगा दोस्तों, √3/4a², ये मैं कह सकता हूँ। इसका कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए, मैं इसके बारे में विशेष जानकारी दूंगा आपको चल कर आगे, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है उसको भी नोट कर लीजिए। एडिशनल में क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल AB बराबर BC बराबर CA, ये आपको कह देगा। और इस सभी भुजाएं आपस में समान है, मतलब a सेंटीमीटर या a यूनिट कुछ दिया रहेगा। मैं मान के चलता हूँ यह a है, यह a है, तो a भी a होगा। अब यह कह देगा कि त्रिभुज के अंदर किसी निश्चित बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई आपको दे रखी है। सपोज यहाँ पर कोई निश्चित बिंदु मान लीजिए, यह किसी बिंदु का नाम नहीं दिया है कि इन सेंटर है, सर्कमफ्रेंटर है, ऑर्थो है, सेंटरवाइड है, कभी कुछ नाम नहीं दिया रहेगा। सिर्फ बोलेगा कि त्रिभुज के अंदर किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी एक निश्चित बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाला गया लंब की लंबाई क्रमशः इतना इतना है, तो उस त्रिभुज की लंबाई यानी उस त्रिभुज का एरिया ज्ञात करें, उस त्रिभुज की हाइट ज्ञात करें, कुछ भी ऐसे पूछ सकता है। तो कैसे काम करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया हम लोग, यहाँ पर यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर यहाँ से ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पर यह मैंने कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया। तो इसका लंबाई आपको सपोज दिया हुआ है, मानिए इसका लंबाई P1 है, इसका लंबाई P2 है, इसका लंबाई क्या है दोस्तों, ये P2 है, और इसकी लंबाई आपका P3 है। P1, P2 और P3 दिखाई दे रहा हो, मतलब एक समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से उसके तीनों भुजाओं पर डाला गया लंब की लंबाई क्रमशः P1, P2 और P3 है। तो आपसे जनरली पूछ सकता है कि इस त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे, इस त्रिभुज का हाइट कैसे निकालेंगे। मैं आपके इसके बारे में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल समझिएगा कि P1 प्लस P2 प्लस P3 जो होता है मेरे साथियों, वह एज के बराबर होता है। P1 प्लस P2 प्लस P3 जो होगा दोस्तों क्या होगा, एज के बराबर होगा। और जो कि मैं समझता हूँ कि P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू √3/2a होता है। चूंकि पता है कि हाइट कितना होता है दोस्तों, √3/2a होता है। और अगर मुझे सिर्फ a निकालना हो तो दोस्तों क्या करूँगा मैं कि 2/√3 में यूज़ करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर P1 प्लस P2 प्लस P3 निकाल लेंगे। अगर हाइट पूछेगा समबाहु त्रिभुज की तो तीनों को हम जोड़ देंगे जो भी लंब की लंबाई दे रखी है। ठीक है, यह क्या है दोस्तों, परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा होगा।
तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू क्या होगा, √3/2a हो जाएगा। सिर्फ मुझे अगर a का मान निकालना होगा यानी साइड निकालना होगा दोस्तों, तो क्या करूंगा मैं 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 का इस्तेमाल करके वह मैं एरिया साइड निकाल लूंगा। और जैसे ही साइड निकाला तो इसके एरिया निकालने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, याद रखना √3/4 इंटू साइड बोले तो क्या दोस्तों √3/4a²। जो भी a निकलेगा उसको क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करके मैं एरिया पर पहुंच सकता हूं। कोई समस्या किसी बच्चे को यहां पर, यहां तक कोई समस्या है दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नोट करते चलिएगा फटाफट। इसमें एडिशनल चीजें मैं आपको दे रहा हूं जो आपको जरूरत होगा, मे भी अगर पूछे एग्जाम में तो, और अगर आपको नहीं पूछेगा तो आपको एटलीस्ट जानना चाहिए। एक चीज और जानिए यहां पर दोस्तों, क्या कि अगर हमारे पास ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ए बी और सी, ए बी सी और क्या दोस्तों समबाहु त्रिभुज है, मतलब तीनों भुज आपस में क्या है, समान है। यह ए है, यह ए है, यह ए है, तीनों भुज आपस में समान है। ठीक है दोस्तों, याद रखना यहां पर कि जब समबाहु त्रिभुज में ए बी और सी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी इक्वल टू ए, जब तीनों भुज आपस में समान हो तो उस केस में क्या करते हैं मेरे साथियों कि यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, अंदर से कोई वृत्त बनाता हूँ, अंदर से मैं कोई वृत्त बना दिया तो उसको बोलते हैं एंड सर्कल, या कुछ इस प्रकार से रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग एंड सर्कल, जो कि इसके साइड को टच करते हुए रहेगा। तो यह जो हाँ इसका जो रेडियस होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल r, यानी कि इन रेडियस। मैंने बताया था इन रेडियस क्या होता है, और ये तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, याद रखना। तो r इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्तों, a/s। a/s बोले तो क्या हो गया, a क्या है दोस्तों लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और s क्या है, सेमी पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल। याद रखना कि अगर r निकालना हो तो a/s तो मैं इस्तेमाल करता ही हूं, लेकिन इसके लिए ये ट्रायंगल जब अगर समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज के केस में देखो यह जनरल रूल है, यह जो है दोस्तों यह जनरल रूल माना जाता है, जनरल रूल जो किसी भी ट्रायंगल में एप्लीकेबल होगा यह r निकालने के लिए, a/s। a क्या है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और s क्या, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ यह कहा जाए कि समबाहु त्रिभुज की अंतःत्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की अंत मतलब इन रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये नाम अगर लिख दिया जाए इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो याद रखना a/, में 2√3 का इस्तेमाल करना, a/, में 2√3। a क्या है दोस्तों, इसका साइड, यह a है, यह a है, यह a है। देखो ये आप जान रहे हैं कि a/s होता है, लेकिन जनरल रूल माना जाए, किसी भी ट्रायंगल में एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर ये समबाहु त्रिभुज अगर नाम दे दिया जाए और उसमें कहा जाए कि समबाहु त्रिभुज का अगर आपको निकालना है क्या, एन रेडियस निकालना है, तो उस केस में क्या यूज करेंगे, a/, में 2√3। ठीक है दोस्तों, और अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना हो इस प्रकार से, और इसके अंदर में कोई वृत्त में बना दिया, आपको बाहर से एक वृत्त बनाता हूँ कुछ इस प्रकार से, इसको बोलते हैं हम लोग सर्कम सर्कल। ठीक है दोस्तों, तो एक जनरल रूल जो हम लोग जानते हैं क्या, कि यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करते हैं ये वाला, यह कहलाता है हमारा सर्कम रेडियस, यह कहलाता है सर्कम रेडियस। ठीक है दोस्तों, यह सेंटर से यहाँ से, तो r इक्वल टू a/b/c में 4a। a क्या है दोस्तों, तो यह a होगा, b होगा, c होगा, यह सब में काम करेगा। तो यह जो होगा हमारा जनरल रूल होता है, जनरल रूल माना जाता है r निकालने के लिए। लेकिन मेरे साथियों अगर हमारे पास यह कह दे कि यह जो ट्रायंगल है वह समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज बोले तो सही भुजाएं आपस में क्या है, समान है, उस केस में यह आपको तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगा। तो यह a, तो यह a, तो यह बन जाएगा। तो यहाँ पर r लिखिएगा, इसका r क्या हो जाएगा, a/, में √3, a/, में √3। कोई समस्या किसी बच्चों को, कुछ नहीं। समबाहु त्रिभुज अगर दिया है उसका r मुझे निकालने के लिए मैंने क्या सीखा दोस्तों, कि अगर एक समबाहु त्रिभुज है, यह समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में एक अंदर से वृत्त बना हुआ है और एक बाहर से वृत्त बना हुआ है, तो स्मॉल r के लिए दोस्तों मैंने क्या सीखा, a/, में 2√3, और कैपिटल R के लिए मैंने क्या सीखा, a/, में √3। याद रखना ये मैंने सीखा, जबकि तीनों भुज आपस में क्या है, बराबर है, ये उस केस में एप्लीकेबल होगा। अगर यही पूछेगा कि r और r के रेशियो याद करें तो ये 1/2 होता है। याद रखना इसका रेशियो क्या होगा दोस्तों, अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो 1:2 होगा। और अगर पूछेगा मान लीजिए
कि इसका अंतर तो मैंने देख लिया। अगर मैं एरिया की बात करूं C1 और C2 मतलब एक छोटे वृत्त का और एक बड़े वृत्त का, मान लीजिए मैंने यहाँ पर छोटा सा वृत्त बनाया और एक बड़ा सा वृत्त बनाया। कौन सा वृत्त? छोटा वृत्त अंदर वाला और बड़ा वृत्त बाहर वाला। तो इसके लिए क्या बनेगा दोस्तों, इसके एरिया का A1/A2 अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो ये बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा हमारा, याद रखना 1/4 का रेशियो बनेगा। मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा था। चूंकि पाई r² तो कॉमन हो जाएगा, πr² और πr², ये पाई तो कैंसिल, तो r/r मतलब 1/2 का स्क्वायर करें क्या आएगा दोस्तों, 1/4। मतलब आपसे कहेगा कि एक समबाहु त्रिभुज में बनाया गया अंतःवृत्त और परिवृत्त, एक समबाहु त्रिभुज में इस प्रकार से कहेगा, एक समबाहु त्रिभुज में बनाया गया अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो बनाने मत लग जाना है आप। अगर आपसे यह कहेगा कि एक समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त, पर अंतःवृत्त मतलब अंदर वाला, परिवृत्त मतलब बाहर वाला, का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, तो रेडियस आपको पता है कि दोस्तों 1/2 होता है ना। और अगर इसका एरिया पूछेगा A1/A2 तो इसका स्क्वायर कर दो, 1/2 का स्क्वायर करें क्या होगा दोस्तों, 1/4, यानी 1:4 इज द करेक्ट आंसर। तो इस सब क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिवली पूछ देता है। एग्जाम में पूछेगा कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो आपने जस्ट अभी देखा कि इसका त्रिज्या आपने जस्ट निकाला, इसका यह होता है। अगर मैं इसका अगर देखूं जाऊं, यहाँ पर देखने जाऊं तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ दोस्तों, r/r निकाल के दिखाने का प्रयास करता हूँ, तो आप देखेंगे क्या कि स्मॉल r लेता हूँ मैं ना, स्मॉल r और यह कैपिटल R, तो a/2 √3 होगा और यह √3 ऊपर चल जाएगा और a नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों a और a कट जाएगा, √3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2 ही तो बचेगा ना, 1:2, वही मैंने आपको लिखा 1/2। तो इसे बेसिक नॉलेज है जो आपको रखने चाहिए। तो दोस्तों अभी मैंने जो डिस्कस किया हूँ समबाहु त्रिभुज पर बेस्ड, ये सारी चीज़ें मैं जो भी डिस्कस किया हूँ, ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है आपको याद रखनी चाहिए। आप देख ले ध्यान से दोस्तों अच्छे से। ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मैंने पैरामीटर निकालने के लिए क्या किया, उसका हाइट कैसे निकाला है ना, और उसका एरिया कैसे निकाला, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके साथ साथ मैंने आपको डिस्कस किया दोस्तों यहाँ पर क्या, कि अगर आपके पास एक अंदर में कोई बिंदु है और वहाँ से डाले गए लंब की लंबाई अगर आपको दिखाई देगा, उस केस में आपको किस रूप में आपको इस्तेमाल करना है, तो P1 + P2 + P3 = H होगा। तो वहाँ से मैंने A निकाला। A निकालने के बाद अगर मैं चाहूँगा इसका एरिया निकालने के लिए, तो मैं आराम से एरिया निकाल सकता हूँ इस रूल के माध्यम से। साथ ही साथ मैं आपको डिस्कस किया कि दोस्तों यहाँ पर क्या, कि अगर एक कोई त्रिभुज है और उसमें अगर R पूछ रहा है, तो उसका तरीका मैंने बताया कि सभी ट्रायंगल में एप्लीकेबल होगा। वो कौन सा ट्रायंगल होगा दोस्तों, किसी भी ट्रायंगल में एप्लीकेबल होगा तो A/A से बनेगा, ठीक है। लेकिन खासकर अगर वो ट्रायंगल अगर समबाहु त्रिभुज होगा तो R कैसे निकालेंगे, तो A/2 √3 होगा। ये मैंने आपको क्लियर किया। उसके बाद मैंने क्या डिस्कस किया दोस्तों यहाँ पर क्या, ये देखेंगे कि अब यहाँ पर मैंने बात किया सर्कम रेडियस। अगर बाहर से कोई वृत्त बना हुआ है ना, और यहाँ पर इस दूरी को मैंने बोलता हूँ क्या, कैपिटल R बोलते हैं, ये हमारा कैपिटल R कहलाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल के लिए अगर चेक करना हो तो ये R निकालो इस प्रकार से, किसी भी ट्रायंगल में काम करेगा, जनरल रूल है आपका। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर आपको निकालना हो किसमें, समबाहु त्रिभुज में, उसके लिए अलग से दिया है A/√3, यह कैपिटल R निकालने के मतलब सर्कम रेडियस निकालने के लिए। अब इन दोनों का मैं दोनों का लिंक कर दिया हूँ, स्मॉल r कैपिटल R, A/2 √3, A/√3, ठीक है दोस्तों। इसका मैं रेशियो निकाल के दिखाया हूँ 1/2, मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर पूछेगा इसका एरिया ज्ञात करो, तो एरिया क्या होगा दोस्तों, 1/4। सिंपली क्वेश्चन पूछता है कि एक समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज में बनाया गया अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, और कुछ भी नहीं दिया रहेगा। उस केस में सिंपली टिक मारना होता है। त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें 1/2, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें 1/4, और ये इस प्रकार से आंसर लाना होता है, ठीक है। तो साथियों, तो ये हम लोग अभी तक देखें है ना, यह कैसे होता है, इस सब चीज मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज की क्लास को हम लोग फुल स्टॉप करना चाहेंगे, और अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इस पर बेस्ड, यानी कि इस पर समबाहु त्रिभुज पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं आपको डिस्कस करूंगा, और देन उसके बाद लेके चलने का प्रयास करूंगा आपको क्वाड्रिलेटरल में। मैं आपको सिंपली क्वेश्चंस करवा रहा हूं, पहले उसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, और साथ ही साथ 1-2 क्वेश्चन भी कवर करते लेके चल रहा हूं, ताकि आपको एक लिंक बनाने में आपको सहूलियत हो, ठीक है दोस्तों। और अगर ये समझ आते हैं तो 1-2 वीडियो में आपका मेन सेशन में आपका इंटरेस्ट जग जाएगा, और फिर उसके बाद अगर आपको सीट दिया जाएगा या स्टेट मटेरियल दिया जाएगा तो आप आराम से काम कर पा रहे हो घर में बैठ के, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप किया जाए, और मैं मिलता हूँ फिर अगली क्लास यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे और अपना मन लगाकर पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।